बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप लोग को भी बड़ा बड़ा थैंक यू। चलिए न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे हैं। यस सर। आज उदाहरण 8.7 बनाना है। गति चैप्टर का 8.7 उदाहरण बनाना है और इस उदाहरण में होगा, आप पढ़ के घर में देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक का अध्याय 8 गति, गति अध्याय का नाम है गति। गति को निकालना है। गति चैप्टर में उदाहरण नंबर 8 आप देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन होगा, एक कार चालक है। क्या है? एक कार चालक। वो अपना कार चलाते चलाते अचानक ब्रेक लगाता है गाड़ी को रोकने के लिए, और ब्रेक लगाने के बाद त्वरण उत्पन्न होगा जी। और वो कैसा त्वरण उत्पन्न होगा? ऋणात्मक, जिसका नाम मंदन भी है ना जी। तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाता है। अरे बैल साहब गजब है यार, पढ़ा रहा हूँ उधर मुड़ी झुका के अपने दुनिया में खो गया। तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है और धीरे धीरे 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। रुक जाती है तो अंतिम में क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन प्रारंभ में कितना था पता ही नहीं है। तो वहां दिया हुआ क्या क्या चीज है? a बराबर -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्या मिला? समय कितना देर में रुक गई थी? 2 सेकंड। और निकालने का आता है कि 2 सेकंड में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालें कि जब ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद वो गाड़ी में मंदन उत्पन्न हुआ, विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ। बातें कही है, मंदन उत्पन्न होना, विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होना, कुछ भी कह दो नहीं की चीज है। यह ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और गाड़ी धीरे 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 रुक जाती है। कितना समय के बाद? 2 सेकंड। तब कहता है इतने समय में अर्थात 2 सेकंड में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, अर्थात s बराबर वाट। और अगर हम गति का समीकरण देखते हैं, सूत्र क्या देखते हैं कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्वेश्चन में उतारना बंद कर दिया। अब आप लोग किताब के सहयोग से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि टाइम वेस्ट उससे होता है, ज्यादा पढ़ा नहीं पाता हूं। अब हमको u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए ना? यस सर। कितने राशि चाहिए इसको s को निकालने के लिए? u, t और a। प्रारंभिक वेग चाहिए, समय चाहिए, त्वरण चाहिए। त्वरण और समय तो है लेकिन प्रारंभिक वेग है नहीं। तब इसके लिए हमको प्रारंभिक वेग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अपने मन से कुछ सूत्र सोचे देखेंगे, कौन सा सूत्र लगा दें प्रारंभिक वेग हमको मालूम हो जाए। लेकिन यहाँ अंतिम वेग 0 हो जाएगा। क्यों? कोई बता सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बताया कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाती है। जब गाड़ी रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग तो निकल जाएगा। तब लिखेंगे सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा? v बराबर u प्लस AT लगा देंगे तो u निकल जाएगा। क्या कि v मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, तो u नहीं निकलेगा। v का मान कितना है? u का मान कितना है? निकालना है। u हमको निकालना है। u क्या करना है? निकालना है। तो u ही रह जाएगा। a का मान कितना है? -6। टाइम का मान कितना है? 2। अब देखिए 6 दूनी 12, -12 हो जाएगा। ये -12 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +12। उधर क्या बच जाएगा? तो u बराबर कितना निकला? u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। अब तो इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो अब लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब आप नीचे लिखेगा, ठीक ना, आप लोग नीचे लिखेगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब s बराबर ut प्लस स्क्वायर। पहले भी हम इसी सूत्र से देखे कि u नहीं है, इसलिए u निकालने के लिए हम दिमाग लगाए क्या चीज करें कि u निकल जाए। तो गति का एक और समीकरण मालूम है हमको, इसको देखते हैं तो गौर से देखने से पता चलता है a t v सब मालूम है तो u अपने निकल जाएगा जी। अब u निकल गया तो उस u को लेके इसमें बैठाएंगे। u का मान कितना निकला? 12। बोलते चलिए टाइम का मान 2 राइट, प्लस हाफ, a का मान -6, t का मान 2 पर स्क्वायर। 12 दूनी बैल बाबा 12 दूनी 36। चले यहाँ देखो 12 दूनी 24।
अब ये इसमें दो है, 2 गुना 2 है ना, 1 तो 2 कटा सकते हैं, नतीजा क्या हुआ -12, क्या हो गया -12। अब 24 में -12 होगा, कितना होगा बचे 12 मीटर। अतः 2 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 12 मीटर। तो लोग क्या महारानी एलिजाबेथम हो क्या? गजब का कहानी है। बाहर देख रही है, टिफिन के टाइम बाहर देख लेना जाके, 3 बजे के बाद छुट्टी होगी तो रोड पर बैठे रहना, तो 4 दिन तक बैठ जाना, देख लेना। मम्मी पापा को बोलते ना हम लोग थोड़ा आदमी को देखने आए हैं, थोड़ा मन कर रहा था देखने का, तो देख लेना 2-4 दिन, अभी पढ़ लो, ठीक ना, क्लास में पढ़ाई कर लो, ठीक ना। देखने का मन होगा तो घर में जाकर के रोडे पर खटिया बिछा लेना और वहीं बैठना, खाना पीना वहीं सब करना। बोला हम लोग थोड़ा आदमी को देखेंगे, नया नया आदमी देखने का मन कर रहा है। चलो, तो अतः कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया 12 मीटर। बस हो गया आंसर। क्या कठिन लगा? नहीं सर। और थोड़ा कुछ बच्चे जैसे जो कि नए आए हुए हैं, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, बराबर दिलाते रहता हूँ कि 1 यूनिट फिजिक्स का मैं छोड़ के ख़त्म करके, और 1 आध दिन चल सकता है, या कोशिश करूँगा आज ही ख़त्म करने का। हाँ, मैथ जब चालू करेंगे उस समय से आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, सब समझेंगे। और इसका मैं रिवीजन करवाऊंगा, जब उस समय वीडियो नहीं बनाऊंगा रिवीजन क्लास में, तो रिवीजन क्लास में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक ना? तब फिर आप भी समझने लगेंगे, तब जब सब एक रंग हो जाएंगे तब मिल करके फिर दूसरा अध्याय करेंगे हम लोग। बात बुझे ना? लेकिन जो डेली आते हैं वो समझ जाएंगे, खाली आप डेली आते रहिए। चलिए, समझ गए? यस सर। चलो साफ करो रे। चलिए, अब देखिए हम लोग यहाँ प्रश्न अब बनाएंगे, ठीक ना। पहले का प्रश्न हो गया था, ये प्रश्न बाकी है ना? जी सर। ये प्रश्न हुआ है। देखिए इस प्रश्न में ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद अभ्यास आ जाएगा। अभ्यास में भी कुछ हम लोग कर चुके हैं। जी सर। इस प्रश्न में देखिए क्या है। प्रश्न में 5 प्रश्न है। 5 में पहला प्रश्न है, ये पेज नंबर आपका कितना है 121। एनसीईआरटी बुक को आप उल्टाइएगा। एनसीईआरटी वाला है कि दूसरा है रे? हाँ ठीक है। तो पेज नंबर 121 में है। किताब निकाल के आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको समझ में आएगा बढ़िया से। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। बोलिए क्या दिया हुआ है? विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक वेग कितना होगा? हाँ वाह, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? लिखेंगे दिया है u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड चलना प्रारंभ करती है। अब 0 था, वो गाड़ी स्टार्ट कर या चलना चालू कर दिया, बस है। तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। कितना तक? 2 मिनट तक। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट। 2 मिनट नहीं दिया हुआ है? टाइम बराबर 2 मिनट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना त्वरण से वो चलती है? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ए बराबर कितना है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। गंदी बात है, पढ़ाने के समय में कितना बोलता हूँ यार, हर क्वेश्चन पे बोलना पड़ेगा, जाके दे दूंगा। इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? जी सर। क्या था? शुरू क्या था कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, और विरामावस्था जैसे का मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा? फिर कह रहा है कि 2 सेकेंड तक, 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होती है, या एक समान त्वरण 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दर से 2 मिनट तक गाड़ी चलती है। कितना देर तक गाड़ी चलती है? 2 मिनट। तो मिनट को पहले क्या करना होगा हमको? तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 60 सेकंड। कोई दिक्कत? तब करना क्या है? तो नंबर 1 कहता है परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है? परिकलित कीजिए त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण नहीं है, प्राप्त की गई चाल। प्राप्त की गई चाल। और नंबर 2 कह रहा है
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब बताइए इसमें क्या क्या निकालना है। चाल, चाल मतलब यहाँ कौन सा चाल निकलेगा? वेग। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ है। हाँ, तय की गई दूरी मतलब क्या निकालना है? त्वरण। बैल बाबा एस, क्या निकालना है? एस निकालना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, सबसे पहले बनाने के पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में था कोई बस वाला है, अपना बस विराम में था, वो बेचारा बस पर सोया हुआ था, नींद टूटा, उसको बोला हो अब चलना चाहिए हमको, बस चलाना चालू कर दिया। हाँ, 2 मिनट तक चलाते रहा, कितना त्वरण से? तो टाइम इतना हो गया, त्वरण इतना हो गया। तब कहता है वो जो 2 मिनट के बाद उसका गाड़ी का वेग क्या हो जाएगा? जब वो त्वरित क्या है, एक्सिलरेट कर दिया है, तो कुछ ना कुछ वेग हो जाएगा ना। तो क्या निकालना है? अंतिम वेग। अंतिम वेग भी। फिर तब कहता है इतना देर में, यानी 2 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा, अर्थात क्या निकालना है? दूरी, स्पीड। हाँ, सब संकेत बताओ। अबे दूरी को स्पीड कहते हैं, बैल जैसा बोल रहे हो। डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। चल तो पहला क्वेश्चन हो गया। तब बताओ यू टी ए मालूम है, भी निकालना है, कौन सा समीकरण लगेगा? भी बराबर नहीं दिख रहा, इससे नहीं बनेगा, सब कुछ तो है। ये है यू का मान 0, ए का मान 120 सेकंड। ए का मान 120 सेकंड, 0.1 ए का मान गुना टाइम का मान 120 सेकंड। अब गुना कर देंगे। 120 एक है 120, एक अंक के बाद दशमलव, ये ना, अर्थात कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्राप्त की गई चाल कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा नंबर क्या क्या कर रहा है? दूसरा नंबर, दूसरा में तय की गई दूरी, तो कौन सूत्र लगाएंगे? यूटी प्लस यू का मान कितना निकला? 0। नूतन बहुत बढ़िया समझती है। टी का मान कितना है? 120 उसका जवाब एकदम शुद्ध निकलता है, कभी फालतू चीज नहीं बोलती है, ये मैं गौर कर रहा हूँ इस चीज पर। 12। त्वरण का मान कितना है? टाइम का मान कितना है? 120 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो 0 बन जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। तब रहा हमारे पास क्या? हाफ गुना 0.1 गुना 120 गुना 120 हुआ, 2 से 3 कटा देंगे 60 बार में। अब गुना कर दो, 12 बार छा के 72 एक है, 72 एक है, कितना जीरो होगा? 1 1 2 0। अब दशमलव कितना अंक के बाद हो जाएगा? 1 अंक के बाद, अर्थात कितना हो गया? 720 मीटर लिखेंगे। अतः बस द्वारा तय की गई दूरी 720 मीटर होगा। समझ गए? यस सर। कि कोई दिक्कत है? ठीक है, जरा साफ कर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर के देख लेना कि कोई गाड़ी चालक जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा था। अपना गाड़ी कितना वेग से चला रहा था? चला रहा है और अचानक उसको मन में आया कि गाड़ी में हमको ब्रेक लगाना है, गाड़ी रोकना है। तो रोकने के पहले क्या करना पड़ता है? गाड़ी रोकने के पहले क्या करना पड़ता है? ब्रेक लगाना पड़ता है। गाड़ी में वो ब्रेक लगा दिया तो त्वरण उत्पन्न हुआ। और वो जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ। इधर देखो कितना त्वरण उत्पन्न हुआ? 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग कितना है रे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो त्वरण कितना उत्पन्न किया है? हाँ, आधा है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण। ब्रेक के बाद ये त्वरण हुआ है, प्लस में होगा कि माइनस में? तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना।
और उसके बाद कहता है कि गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है। गाड़ी क्या होती है? रुक जाती है। तो अंतिम वेग कितना होगा? शून्य। अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात v बराबर शून्य। तब कहता है ये विरामावस्था में आने के पहले तय की गई दूरी ज्ञात करें। विरामावस्था में आने के पहले तय की गई दूरी ज्ञात करें, अर्थात s बराबर वाट। वाट। सब एक ही तरह क्वेश्चन नहीं मिल रहा है यस सर। कि गाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। किस चाल से चल रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद उसमें क्या किया? वो त्वरण उत्पन्न कर दिया, ब्रेक लगाया। कितना का त्वरण उत्पन्न हुआ? तब गाड़ी कहता है कि धीरे धीरे चलते चलते क्या होती है? रुक जाती है। गाड़ी रुक जाती है। तब कहता है दूरी ज्ञात करें। कब रुक जाती है? समय तो नहीं दिया था क्वेश्चन में। और अगर हम दूरी का सूत्र लगा दें, सूत्र अगर दूरी का लगाते हैं s बराबर AT स्क्वायर, तो हमको तो टाइम चाहिए। टाइम चाहिए ना, तो टाइम कहाँ से लाएंगे? तो एक सूत्र और है हमारे पास, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए u मालूम है, यस सर। v मालूम है, यस सर। a मालूम है, यस सर। s नहीं निकल जाएगा। यस सर। तो इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कहिए सर इससे नहीं निकलेगा? निकलेगा। इसके लिए तब आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो दोनों तरीका बता दो। यस यस। दोनों तरीका बता दो, जी सर। ध्यान देना। इसके लिए पहले क्या निकालना होगा? टाइम। और ये सूत्र अगर लगाए तो कैसे बनेगा? डायरेक्ट बन जाएगा। सूत्र में बैठाने के पहले SI मात्रक मिलान कर लूँ है कि नहीं। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में किलोमीटर प्रति घंटा में, ये झंझट आ गया यहाँ। तो इसको क्या करना होगा? तो 90 किलोमीटर के बदले में कितना मीटर? 90,000। 90,000 मीटर। और प्रति घंटा, तो घंटा में कितना? 3600 सेकेंड। 2 0 खत्म। 9 से ही कट जाएगा 100 बार में, 9 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, अर्थात हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या चीज हो गया? प्रारंभिक वेग। अब क्या करेंगे? इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। v का मान कितना है? 0। u का मान कितना है? 25। u का मान 25 प्लस 2। a का मान कितना है? 0। माइनस 0.5 s। कोई दिक्कत? 25 25 625। 5 दूने माइनस 10, एक अंक के बाद 10 मतलब s, अर्थात सीधे s हो गया ना। s को उधर से इधर ले हो तो प्लस s नहीं हो जाएगा? यस सर। अरे यार 0.1 और s है, इसका अर्थ कितना s हुआ? 1 सेकंड। 1s। इसका अर्थ क्या हुआ? s। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 है। 1 का कोई मीनिंग नहीं है गुणा भाग में। तो अब इधर से सीधे s को ले आओ, खाली s बचा। यस उधर 625 मीटर, अतः तय की गई दूरी कितना है? 625 मीटर। समझ में आ गया? यस सर। तय की गई दूरी कितना है? 625 मीटर। 625 मीटर। अब इससे बनाना चाहेंगे यस सर। तो इसके लिए क्या निकालना होगा? टाइम। टाइम में त्वरण वाला सूत्र पहले लगाइए। देखिए इधर निकाल देता हूँ टाइम। a बराबर v माइनस u बाय टी होता है। यस सर। a का मान कितना है? 5। v का मान कितना है? 0। u का मान कितना है? 25 मीटर। टाइम नहीं निकलेगा? यस सर। टाइम तो टाइम है, इधर लोग गुना हो जाएगा। माइनस 0.5 टी बराबर माइनस 25 हुआ। यस सर। तो खाली टाइम बराबर माइनस 25 बटे माइनस 0.5। ये तो खत्म हो गया। इसको उड़ा देंगे, एक और 0 आ जाएगा। 25 50 हो गया। टी बराबर 50 सेकेंड। अब लेके आगे बढ़ते हैं। u का मान 25। t का मान 50 सेकेंड निकला ना मेरे? ये नहीं समझ रहा है? यस सर। प्लस हाफ a का मान, 0 t का मान 50। तो 50 पर स्क्वायर हो जाएगा। सरल करते हैं, ये हो जाएगा 25 पंचे 1,200, यानी कि 1250। ये 0 रह जाएगा ना।
Yes, sir. अब यहाँ क्या होगा, इसको चाहेंगे 1 to 50 घटा सकते हैं, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस लिख देते हैं, 0.5 गुना 50 गुना 50 और बटे 2 2 से कट गया 25 बार में। अब 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 25 25 625, यानी कि 1250 माइनस 625 पर 1 0, लेकिन एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, Point. दशमलव, यानी कि 1250 में घटा दो 625, कितना बच जाएगा, 625 मीटर। दोनों स्थिति में क्या निकला ना, जी सर। तो ये तो थोड़ा शॉर्ट हो गया, और ये क्या हुआ, इसके लिए पहले हमको टाइम निकालना पड़ा, जी टाइम निकाल के फिर इस पे बैठा दिए तो निकलेगा तो वही बात, बुझे जी सर। महाराज, कहाँ खो गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। अब मैं बता रहा हूं क्या कर रहा है कि 2 और 3 पकड़ो, कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। अनंत तल कहते हैं थोड़ा झुका हुआ तल को, ठीक ना। अब यहाँ एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली नीचे जा रही है और उसका त्वरण कितना बता रहा है, ये जमीन हुआ, ए बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। तब कहता है इसका यहाँ वेग क्या हो जाएगा, v बराबर वाट, कितना समय के बाद, 3 सेकंड होगा, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। फिर क्वेश्चन समझाता हूं। एक अनंत तल है, अनंत तल ना झुका हुआ तल। ट्रॉली समझते हैं आप लोग, यस सर। ट्रॉली क्या होता है, मॉल उल घुसे हैं, यस सर। मॉल में ट्रॉली नहीं रहता है, कपड़ा लत्ता सब लगा दिए, उसके बाद उसमें रख लिए जो खरीदना है, फिर जाओ काउंटर पर, फिर जितना पैसा होगा यस सर। वो ट्रॉली है। तो वही ट्रॉली कहता है कि ट्रॉली एक तो घुड़काया जा रहा है और उसका त्वरण बता दे रहा है कि अनंत तल है तो ट्रॉली का जो है वेग परिवर्तित वेग है, त्वरित वेग है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और कितना त्वरण से नीचे गिर रही है, 2 मीटर। तब कितना देर के बाद वेग पूछा जा रहा है, 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। तो शुरू में जो ट्रॉली यहाँ होगा तो अनंत तल पर गिराने के लिए इसको वेग नहीं देना पड़ा होगा, ये u बराबर 0 होगा ना। यस सर। हम छत पर से किसी पत्थर को गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0, उसका अंतिम वेग मैक्सिमम होगा। लेकिन नीचे से जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, नीचे से जब किसी, जो बच्चा नया है ना उसको पढ़ने में मजा नहीं लग रहा है, वो गप्पों में डूब जाता है बीच बीच में। बैल बाबा सब इसलिए एक ही यूनिट में ले रहे हैं बार बार, ठीक ना। चूंकि ये खत्म होते थे सब बच्चा आना चालू कर देगा, उसके बाद फिर से चालू करेंगे गणित, नहीं तो वो माथा खाने वाला 2-4 रह ही जाएगा। और मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हों, चाहे वो 150 200 जो भी है, अगर आ रहा है बच्चा तो उसको समझ में आना चाहिए, तब मज़ा लगता है पढ़ाने में भी, ठीक ना, और आपको भी आना सार्थक होगा। ट्रॉली की बात मैं कर रहा था कि एक अनंत तल है, अनंत तल में ना झुका हुआ तल, और एक ट्रॉली यहाँ से गिर रही है, चलना चालो क्या, और 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो जब नीचे ट्रॉली गिर रही थी उसका त्वरण बताया गया है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण से वह नीचे आ रही है। कितना समय के बाद उसका वेग बताना है, 3 सेकंड। तो प्रारंभ में वेग क्या हुआ होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 3। क्वेश्चन नंबर 3 था। लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, तो u बराबर 0, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, v बराबर वाट, t बराबर 3 सेकंड। तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, v निकालना है, सूत्र कौन लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, u का मान मालूम है, 0, a का मान मालूम है, 2, t का मान मालूम है, 3, कितना हो जाएगा, 6, मीटर प्रति सेकंड। चूंकि वेग का ऐसा मतलब क्या होता है, बस ये हो गया आंसर। कौन कौन समझ गए, जरा ईमानदारी से हाथ उठाओ तो, बहुत अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण कितना है? 4 मीटर। क्या चीज दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? त्वरण। ए। क्या दिया हुआ है? ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है का त्वरण है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, इसका मतलब पहले प्रारंभ नहीं था गति, और गति को जब वो प्रारंभ किया तो उसके 10 सेकंड के पश्चात कहता है उसका वह कितनी दूरी तय करेगी। गति प्रारंभ करने के पश्चात तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ होगा? 0। राइट। क्यों? गति प्रारंभ करने के पश्चात, मतलब पहले गति में नहीं था। और कितना सेकंड पश्चात? 10 सेकंड। 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? कौन? रेसिंग कार। रेसिंग कार। कौन? रेसिंग कार। रेसिंग कार का है। रेसिंग कार समझते हैं? यस सर। कौन कौन समझ? कौन? रेसिंग कार का यस सर। रेस बुगाड़ी से रेस करता है बराबर। बुगाड़ी सबसे कौन? बुगाड़ी सर सबसे ज्यादा। एकदम राइट। ठीक है, तब तो रेसिंग कार जो है उसका जो है कहता है कि एक समान त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वो 10 सेकंड के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। जब गति प्रारंभ किया उसके 10 सेकंड के पश्चात। तो एस बराबर सूत्र क्या होता है? हाँ बोलिए। टी प्लस 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यू का मान कितना है? 0। टी का मान कितना है? हाफ। ए का मान कितना है? 4। टी का मान कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं सर। ये तो 0 हो जाएगा गुना होगा। Yes, sir. ये भाग गया बेटा। 2 दूने 4, 2 गुने 10 गुने 10, 10 की 100 दूने 200 मीटर। अतः रेसिंग कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी 200 मीटर। समझ में आया? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी पत्थर को, क्या चीज को? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। हे यहाँ है लकी का बेटा। यहाँ कौन है? लकी का बेटा। यानी तुम लोग का भतीजा। जी सर। यहाँ से वो एक पत्थर को फेंक दिया। क्या क्या? पत्थर को फेंक दिया। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया। कितना वेग से फेंका है? तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो वो क्या कहलाएगा? यू की भी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंक दिया है। यू राइट। वो यू है। क्या है? यू दिया है। क्या क्या चीज दिया है? यू बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। पत्थर फेंक दिया। अब क्या होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक चीज आप समझिए। अब आपका क्लास इस जगह थोड़ा सा लंबा चौड़ा चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत मार्मिक प्रसंग यहाँ आ गया कि आप जो गति का कितने समीकरण पढ़े इस हिसाब को भी मैं बताना बंद कर देता हूं। ठीक ना? पहले इसके पहले एक चीज जान लीजिए। गति के कितने समीकरण? 3। कौन कौन सा? लकी का बेटा को वहां छोड़ दे, इधर आ जाए। टेक्निकल टीम यहाँ आओ, आइए, आ जाइए ना आप इधर। कौन कौन सा समीकरण पढ़े थे? एस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या पढ़े थे? भी स्क्वायर बराबर 2a पढ़े थे ना? अब देखिए, ये गति का समीकरण जो है ये किसके लिए है? क्षैतिज गति के लिए।
किसके लिए है? क्षैतिज गति के लिए। क्षैतिज गति के लिए। ये सड़क है, ये क्या है? सड़क। और इस पर अगर हम चलेंगे, इस पर अगर हम चलेंगे तो ये तीनों समीकरण से हिसाब बनेगा जी। सब कुछ होगा। ये क्षैतिज गति का समीकरण है। किसके लिए है? क्षैतिज गति का समीकरण। हालांकि आईएससी में इसका पूरा विस्तार से फिर अध्ययन होगा कि क्षैतिज गति का समीकरण, फिर ऊर्ध्वाधर गति का समीकरण आपको अलग अलग रूप में दिखाना पड़ता है। यही चीज अगर ऊपर नीचे गति करेंगे, यहां तय की गई दूरी को क्या कहते थे हम लोग? यस कहते हैं ना? यस। और इस पर त्वरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? ए। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं? यू। अंतिम वेग को क्या कहते हैं? अब यही चीज देखिए ऊर्ध्वाधर गति में क्या होगा। जब हम किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, पत्थर को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है कि यहां जो तय की गई दूरी है उसको दूरी नहीं कहेंगे, हम लोग ऊंचाई कहेंगे। दूरी का स्थान कौन ले लेगा? ऊंचाई। पीछे लास्ट बेंच, लास्ट। बेटा तुम लोग पागल हो क्या रे? कई बार बोला हूं यार, जमीन से किसी पत्थर को ऊपर जब फेंकते हैं हम लोग तो दूरी का स्थान कौन ले लेता है? एच। और ये जो रैखिक त्वरण ए है इसका स्थान ले लेगा गुरुत्वीय त्वरण जी। कौन ले लेता है? यानी कि ए के जगह प्रयोग करने लगेंगे हम लोग छोटी जी। और इसका नाम है दूरी के जगह ऊंचाई। क्या कहेंगे? ऊंचाई। और इसको कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो आप नॉर्मली समझ लीजिए, जब मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण एक अध्याय है, तो पूरा विस्तार से अध्ययन एक एक चीज पर करेंगे कि ये सूर्य किस प्रकार स्थिर है या गतिशील है, पृथ्वी क्यों सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। कई रहस्यमयी घटनाओं को वहां पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। अभी आप इतना केवल जान लीजिए कि पृथ्वी एक बल लगाती है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी क्या करती है? एक बल लगाती है। हर एक पिंड पर पृथ्वी क्या करती है? एक बल लगाती है। और वो बल नीचे की ओर, उसका दिशा हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा केंद्र की ओर खींचना चाहता है, इसलिए इस त्वरण का दिशा हमेशा किधर होगा? नीचे की ओर। बस जैसे कि गाड़ी है रैखिक गति में, चलिए ये ए तो हम लोग जब वेग बढ़ाते हैं एक्सेलरेट करते हैं तो ए का मान प्लस में लेते हैं। यस। लेकिन अगर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का काम क्या है? खींच के रोकना। ब्रेक का काम क्या है? तो उसका डायरेक्शन जब इधर होने लगे तो माइनस में लेने लगते हैं ए का मान। ए का मान किस में लेते हैं? तो यहां भी वही चीज होगा। अगर हम किसी को ऊपर से नीचे गिराएंगे तब तो जिधर गति हो रहा है उधर ए लग रहा है। ए का भी कम है नीचे जाना, और ये हम नीचे की ओर गिराए किए हैं ना। लेकिन अगर हम किसी को ऊपर फेंकते हैं तो मेरा मकसद किधर पहुंचाना था? लेकिन ये जो जी है ये चंडाल, ये उसको नीचे खींचते रहेगा। अब लो हम जा रहे हैं ऊपर और ये इसको नीचे खींच रहा है, तो इसका दिशा हम माइनस ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस। बात समझे? तब ये गति का समीकरण बदल जाएगा। ऊर्ध्वाधर गति में कैसा होगा? तो जहां दूरी है वहां क्या लिख देंगे हम लोग? हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी नहीं लिखेंगे, बल्कि हाँ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा समीकरण बताइए क्या होगा? v बराबर u प्लस जी टी। हाँ वाओ। तीसरा बताइए क्या होगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। वाओ 2gh। ओ गर्दा उड़ा दिया रे। अब मुझे अच्छा लगा कि आप लोग समझ गए। बहुत बच्चा बढ़िया जवाब दिया। तो ये गति का समीकरण ऊर्ध्वाधर गति का समीकरण हो गया। बात बुझे? इस तीनों को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर गति का समीकरण। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का। तो ये तीनों क्या है? ऊर्ध्वाधर गति का समीकरण।
पहला समीकरण बताओ क्या हुआ? दूसरा बोलो, तीसरा बोलो 2GH। अब आते हैं यहां, यहां देखिए, अब यहां आइए आप लोग अपने भतीजा पर। ये क्या किया था? एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंक दिया था। क्या क्या था? एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका था, और कितना वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया। और प्रश्न में था कि उस पत्थर पर गुरुत्वीय त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। अब गुरुत्वीय त्वरण बताइए किधर लगेगा? नीचे। और ये बच्चा पत्थर किधर फेंक रहा है? ऊपर। तो जी का मान जो होगा 10 होगा कि -10? क्यों? क्योंकि ये पत्थर तो पहुंचाना चाह रहा है ऊपर, लेकिन वो नीचे और ये जी चंडाल क्या करता है? किसी चीज, इसका एक ही पागलपन है, ये नीचे ही खींचेगा सब चीज का। इसका ये पागलपन कभी खत्म ना हुआ था ना होगा। जी का काम है हमेशा नीचे खींचना, तो उल्टा न हो गया। ये बच्चा परेशान हो रहा है, अपना बॉडी का मांसपेशीय ऊर्जा खर्च कर रहा है ऊपर पहुंचाने के लिए, और जी उसके पीछे लगा हुआ है। तू फेंक बेटा, तेरा मैं पत्थर नीचे गिरा ही दूंगा, जो होगा देखा जाएगा बाद में, ठीक ना। और ये टक्कर लेता है उससे, और ये पत्थर फेंकता है और लास्ट में गिरा ही देता है। हर जी का काम है, कुछ भी आप ऊपर फेंकिए वो नीचे गिरा ही देगा, कुछ भी फेंकिए। लेकिन कुछ ऐसा स्थिति है जिस समय की जी काम नहीं कर पाएगा। वो कब स्थिति है? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा कि ऐसा भी है कि उसको हम फेंक देंगे तो नीचे गिरेगा ही नहीं, जी कुछ नहीं कर पाएगा। दैट वुड बी एस्केप वेलोसिटी। आफ्टर सम यूनिट्स वी विल स्टडी। एट फर्स्ट वी शुड लर्न दिस टॉपिक। अभी हम लोग इसको सीख लेते हैं, वो पढ़ेंगे आगे। तो यहां से फेंक दिए हम, ऊपर गया, ऊपर जाते जाते नतीजा क्या हो जाएगा? ये तो जी लगा हुआ है ना, ये खपड़ चट्टी लगा हुआ है, इसको रोकने लगेगा, रोकते 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 लास्ट में क्या होगा? उसका वेग 0। किसी भी चीज को जब ऊपर फेंकते हैं तो अंतिम में उसका वेग क्या हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाएगा तब तो जी और सक्रिय हो गया, और ये जी खिंचते 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 जमीन पर फिर पहुंच जाता है। तो यहाँ जी इतना हो गया, और भी हमको मालूम हो जाएगा कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। तब क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ये पत्थर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? पत्थर को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा? 2 क्वेश्चन निकालना है। क्या निकालना है? टाइम बराबर वाट, एच बराबर वाट, ऊंचाई निकालना है ना। तो अगर हम ये सूत्र लगाते हैं, त्वरण वाला सूत्र लगा दो, थोड़ा सा साफ करने वाला दो जी। देखिए, अब आप लोग का भतीजा भेज देता हूँ फिर अभी थोड़ा दिन के लिए, 10-15 साल, हाँ 10-15 साल के बाद आएगा। यहाँ देखिए, सूत्र लगाएंगे, सूत्र G बराबर V माइनस U बाय T। वहां लगाते थे A बराबर V माइनस U बाय T, यहाँ लगाएंगे G बराबर V माइनस U बाय T। अब हमको V मालूम है कितना? 0। U मालूम है कितना? 5। T नहीं मालूम है, लेकिन G ये मालूम है। G कितना मालूम है? -10। तो भागा में इधर गुना हो जाएगा, -10 गुना T बराबर -5। तो खाली T बराबर -5 बटे -10, माइनस भी खत्म, हाफ हो गया ना। यानी कटा के 10 मतलब लिख सकते थे 0.5 सेकेंड। टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो H बराबर सूत्र लगा दो, किधर बना दो? यहाँ बना दो। H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का मान 5, T का मान 0.5 प्लस हाफ, G का मान -10, T स्क्वायर, T का मान 0.5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर? 5 है
25। एक अंक के बाद तो 2 से 5 बार में घटा सकते हैं। यस सर। माइनस, एक हिट माइनस नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 गुना 0.5 गुना 0.5 2.5, ये कितना हो जाएगा? 25 25 पंचे 125, 125 और 2 अंक के बाद दशमलव। अब अढ़ाई में सवा घट जाएगा, सवा बच जाएगा ना। यस सर। 1.25 25 मीटर कि वो पत्थर कितना दूर पहुंचेगा? 1.25 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड, वी शुड लर्न बाय हार्ट। हम लोग कंठस्थ रखना चाहिए। एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड, सर्वत्र अति वर्जते। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। आज आप लोगों को पढ़ाई में बीच बीच में थोड़ा सा मोबाइल दिया है, डिस्टर्ब किया है, मैं बदला वसूलूंगा, मेरा पेमेंट रहने दो। 50-60 रुपये मोबाइल ले लूंगा मैं, आईफोन, उसके बाद देखा जाएगा। 1 महीना का पेमेंट आएगा, 50-60 आईफोन खरीद लूंगा, उसके बाद ये डिस्टर्बेंस अब नहीं होगा इससे। चलिए ये समझ गए। यस सर। क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ओके सर। सब क्वेश्चन खत्म हो गया। यस सर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जी सर। थैंक यू।